आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक डील करने वाला हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन आता है सीबीएसई में और जैक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कलर्ड है या कलरलेस है, ये सब जानकारी हम लोग को मिलता है। लेकिन लिगेंड्स का पूरा खेल होता है। लिगेंड्स दो तरह के लिगेंड्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक है वीक फील्ड लिगेंड। जिसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप याद रखिएगा, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट के केस में अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन मेनली आप इसको देखिएगा, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और वीक लिगेंड कौन कौन है? क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, वाटर, ये सब वीक लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे लिगेंड Cl है और यहाँ लिगेंड साइनाइड है। पहला क्वेश्चन ये है, सो दैट NiCl4 2- is tetrahedral while NiCN4 2- is square planar। इसी टाइप का क्वेश्चन फिर आ जाता है, फाइंड आउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 एंड NiCN4 2-। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे हम लोग, पहले हम लोग डील कर रहे हैं, इसके बारे में सोचेंगे। NiCl4 2-, यहाँ पे लिगेंड है वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ऑर्बिटल्स ऑफ 3d 4s 4p 4d। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आप लोग कर लीजिएगा, ये ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लीजिएगा। 3d 4s 4p 4d। अब निकेल जिस समय एटॉमिक फॉर्म में है 28 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s2 एंड 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 and 2। निकेल जब प्राइमरी वैलेंसी में होगा Ni2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ 4s से, क्योंकि ऑटोमोस्ट ऑर्बिट है 4s, ऑर्बिटल और ऑटोमोस्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पहले इसी से इमिट आउट होगा और ये बचा हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब क्लोराइड चूँकि वीक लिगेंड है, उसके प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी के साथ में। तो जो खाली ऑर्बिटल्स होंगे उसी में ये इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करेगा, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ये तो एज इंटैक्ट है। अब खाली ऑर्बिटल्स यहाँ पे है, एक s और 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s और 3 p। अब यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेगा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, बोर मैग्नेट्रॉन होता है 2 2 + 2 that is √8 more
मैग्नेट्रॉन। तो ये कलर है, क्योंकि अनपे इलेक्ट्रॉन है इसलिए कलर्ड है, कलर्ड है। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तभी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। पैरामैग्नेटिक, यही क्वेश्चन में था कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। sp3 का शेप कैसा हुआ? तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका शेप हुआ। तो ये NiCl4 2- का है, चूंकि ये वीक लिगेंड है इसलिए, वीक लिगेंड है, क्लोराइड जो है वीक लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में इसका स्ट्रक्चर या इसका जो है कॉम्बिनेशन या बॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। अब निकेल दूसरे दिन Cn-4 इस रूप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है दूसरे टर्म में। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन जब भी बनाना हो हम लोग सबसे पहला काम अपना कर ले और ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर ले। इसमें टाइम लगता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें इसका, ताकि स्पीड अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आपका हो। थ्री डी 4s 4p 4d 3d 4s 4p निकेल जब एटॉमिक फॉर्म में था 28 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। प्राइमरी वैलेंसी के साथ में अगर दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस होगा, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकेंडरी वैलेंसी के साइनाइड के प्रेजेंस में अगर दिया जाता है तो साइनाइड चूंकि वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयर अप करेगा और जगह को खाली करवाएगा। ये जगह खाली हो गया। अब यहाँ पे एक S, एक D, एक S और 2 p ऑर्बिटल्स मिल करके हाइब्रिडेशन बना दिया DsP2। यहीं पे क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे 0 है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। म्यू का वैल्यू इस केस में 0 है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 है। इलेक्ट्रॉन्स है, केवल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए कलरलेस हुआ, दैट इज कलरलेस, कलरलेस हुआ। और हाइब्रिडेशन हुआ DsP2, तो शेप कैसा हुआ? शेप हुआ स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यदि हम कंपेयर करें NiCl4 2- का NiCN4 2-, तो यहाँ पे वीक लिगेंड है, यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। प्राइमरी वैलेंसी इसका +2 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी भी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 है, इसका भी 4 है।